हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर कभी भी एक या दो वीडियोस देखने के बाद आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। केजी से लेकर क्लास 12 तक एनटीएससी ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे कोर्सेज आपको 100% फ्री अवेलेबल है। आप जानते हैं कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, तो हम यहां पर क्लास 11 मैथ्स की एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा दो बुक्स के बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि अगर इसको आपने वैसे ही फॉलो किया जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं और आप यहां पर सॉल्व करते गए सारी चीजें, तो आप और हम जरूर होंगे कामयाब अपने एग्जाम्स में। जैसे ये मेरी सीरीज चल रही है वैसे ये सारे टीचर्स की सीरीज चल रही है यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स में। इन सबको आप देखें और फुल मार्क्स स्कोर कर अपने एग्जाम में। तो हम कहां तक पहुंच गए थे? तो हमने डेरिवेटिव्स को पढ़ लिया था एनसीईआरटी की बुक से, उसकी सारी एक्सरसाइज भी खत्म कर ली हैं, सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरम्स भी सॉल्व कर ली हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आरडी शर्मा में। तो जो कुछ बची हुई चीजें हैं, जो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, उनको हम यहां पर लेकर सॉल्व करेंगे, है ना। वो बच्चे कुछ वो मतलब वही घिसे पिटे पुराने क्वेश्चन जो कर चुके हैं उनको करने का कोई मतलब नहीं आरडी के। तो हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि एनसीईआरटी में हमने अभी तक नहीं किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं डेरिवेटिव के, तो उनको जाकर देखिए, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, डेफिनेशन सबसे पहले तो भाई फर्स्ट प्रिंसिपल की, कि अगर आप कहीं पर भी एक पॉइंट पर आपको एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। अगर सी पॉइंट पर निकाल रहे हो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहां पर आप सीधे एक ही फॉर्मूला हम जो अभी हमेशा यूज करते हुए आए हैं उसी को लेकर चलेंगे। एफ डैश एक्स को लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, अगर x माइनस सी को आप h पुट कर दोगे, तो जब x जो है वो c को टेंड करेगा तो h 0 को टेंड करेगा, ये जानते हो आप। तो यहां पर x माइनस सी की जगह आपने h रखा हुआ है, तो यहां पर x की जगह कितना हो जाएगा, तो वहां पर x प्लस एच रख दोगे आप। ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन, यहां पर x माइनस सी की जगह क्या आ जाएगा, h। और आपको पता है कि जब x माइनस सी जो है वो h है, तो जब x टेंड करेगा c को तो h टेंड करेगा 0 को। तो मतलब इससे भी आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो यहां पर इस बुक में बताया गया फॉर्मूला उसके बजाय, क्योंकि हमने अभी तक इसको सारे जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसको इसी फॉर्मूले से किए हैं, आगे भी इसी फॉर्मूले से करेंगे, सब जगह यही फॉर्मूला लगाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चंस पर उतरते हैं। और ये जो एक थ्योरम है, ये जो अपन लोगों ने अभी तक इसका जो फॉर्मूले मैंने सारे लिखवाए थे आपको, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला जो था इसको हमने अभी तक प्रूव नहीं किया, बाकी सारे फॉर्मूले हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल कर देख चुके हैं। तो अब इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। अब आपको पता है डेरिवेटिव किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपको लिमिट्स का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने लिमिट्स नहीं पढ़ा है तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट्स मैंने यहां पर बनाकर रखा हुआ है आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स में, तो उसको जाकर देखें, वहां पर सारे कॉन्सेप्ट समझें, लिमिट्स के सारे क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद यहां पर आए। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर भी इस क्वेश्चन में भी लगने वाले हैं कुछ आइडेंटिटीज, तो आप बोलोगे फिर कि वो कहां से आया, तो भाई वो लिमिट से आया हुआ है। आप जाकर पहले लिमिट्स को पढ़ लें, बनाया हुआ है आपके लिए वीडियो अच्छे से। ठीक है, अब यहां पर आप बोलोगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होना चाहिए ई की पावर एक्स के इक्वल। हम जानते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश ऑफ एक्स होता है, मतलब ये डी बाई डी एक्स का मतलब तो एफ डैश ऑफ एक्स ही है ना, एफ डैश ऑफ ई की पावर एक्स, मतलब अगर एफ ऑफ एक्स आपका ई की पावर एक्स है तो ये एफ डैश एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ, यहां बोलोगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये होता है आपका एफ डैश एक्स। अब आप क्या बोलोगे कि यहां पर आपका एफ ऑफ एक्स कितना है, ई की पावर एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एच। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास, तो आप बोलोगे एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब e की पावर x प्लस एच माइनस e की पावर x अपॉन एच। इसको आप लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0
ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस ई की पावर एक्स। ये जो ई की पावर एक्स प्लस एच है इसको आपने ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच लिख दिया, क्योंकि बेसिस जब सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। तो यहां पर और अपॉन में क्या चल रहा है, एच। दोनों जगह से ई की पावर एक्स आप कॉमन निकाल लेते हो तो बन जाता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई की पावर एक्स, और अंदर बचता है ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। अब आप क्या करते हो, इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में लिमिट को अलग अलग रख देते हो, या फिर क्या दोनों प्रोडक्ट, ये तो ई की पावर एक्स ही है, इसमें कौन सा लिमिट पुट करना है। डायरेक्टली यहां पर भाई आप लिखोगे क्या इसको, तो इसको आप लिख सकते हो ई की पावर एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0। जो भाई जिसमें एक्स है एच है ही नहीं उसको आप बाहर निकाल लेते हो, क्योंकि उसमें लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब अंदर है लिमिट ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन ई की पावर एच, और हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ई की पावर x माइनस 1 बाय एक्स होता है 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 ई की पावर h माइनस 1 अपॉन ई की पावर h क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो यहां पर ये बचेगा ई की पावर x अकेला। तो आपको पता चल गया कि d बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर x का आंसर ई की पावर x ही आता है और कुछ नहीं आता है। बात आई समझ में, ठीक है। ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले लिखवाए हुए हैं सारे, है ना। अपन लोगों ने इससे पहले के अगर वीडियोस देखे हैं आपने तो आपने ये फॉर्मूले लिखे होंगे बहुत अच्छे से, ठीक। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कितना आता था, ई की पावर एक्स, वहां पे फॉर्मूले में तो कैसे आता था वो अपन ने देख लिया। एफ ऑफ एक्स प्लस एच में ई की पावर एक्स प्लस एच हो गया, जिसको आपने ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच लिखा। एफ ऑफ एक्स था ई की पावर एक्स, दोनों जगह से ई की पावर एक्स कॉमन निकाला, यहां पर ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच बचा, लिमिट को अंदर भेजा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। वहां पर 1 रखा, आंसर सिर्फ और सिर्फ कितना आया, तो ई की पावर एक्स आया और कुछ भी नहीं आया। क्लियर है ये बात। चलें आगे। ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स लॉग ए बे सी, ठीक है। तो यहां पर भी जो चीज हम यूज करने वाले हैं वो पहले मैं आपको बता दूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अगर होता है तो ये होता है लॉग ऑफ ए बेस ई के इक्वल, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम यहां पर यूज करने वाले हैं। यहां पर आप देखोगे भाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ठीक है। तो मतलब एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो यहां पर एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स मतलब कि एफ एक्स अगर ए की पावर एक्स है तो एफ डैश एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस एच माइनस ए की पावर एक्स अपॉन एच। लिमिट एस टेंड्स टू 0 तो लिखने ही भूल गए भाई आप लोग, मैं नहीं भूला हूं, आपने बताना चाहिए था ना मुझे। और मैंने ये बात आपको पहले ही बोली हुई है कि अगर मैं भूल भी जाऊं तो मेरे मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। मैं तो क्योंकि दिमाग में रख कर चलता रहता हूं कि लिमिट एस टेंड्स टू 0 रखनी है डायरेक्ट, ठीक है। तो मेरे कौन मार्क्स काटेगा यहाँ पर, बट हाँ आपके मार्क्स जरूर कट सकते हैं, तो आपको नहीं भूलनी ये चीज। अब आप इसको लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एच माइनस ए की पावर एक्स अपॉन एच। यार अब इसको बताने की जरूरत है क्या आगे, इससे पहले अगर आपने क्वेश्चन किया हुआ है तो यहां पर इस क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो सॉल्व, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ई की पावर एक्स वाला किया ना, सेम एग्जैक्ट वही तो करना है अब अपन को, बस वहां पर ए की पावर ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 का आंसर 1 होता था, और यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का आंसर लॉग ए बेस ई होता है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके लिए आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में लिमिट्स में जाकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज हैं जो हमको अभी मानकर चलने हैं सारे। अब यहां पर क्या है भाई, ए की पावर एक्स है उसको आप कॉमन ले लो, अंदर बचेगा ए की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0 को उसके साथ भेज दो, ए की पावर एक्स को बाहर ले लो, क्योंकि वैसे भी उसमें लिमिट लगनी नहीं है, एच है ही नहीं उसमें। यहां पर आएगा ए की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच, हो जाएगा ए की पावर एक्स, इसको तो आप क्या बोलते हो, आप जानते हो लॉग ए बेस ई।
यही आपको प्रूव करना था, आंसर आ गया आपका पूरा का पूरा। तो ये जो डेरिवेशन के फॉर्मूलेस बने हुए हैं, जो अब अपन लोग डायरेक्टली लेकर चल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वो ऐसे ही आते हैं। तो क्लियर है ये बात, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर करते हैं अपन इसको, आगे चलते हैं। अब बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसका अपन को फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ये भाई x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो आप बोलते हो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अच्छा, ये बड़ी सरदर्दी है आपको ना, अभी 11th क्लास में आपको सारी चीजें फर्स्ट प्रिंसिपल से करनी पड़ेंगी मैक्सिमम चीजें, और 12th में आपको जाकर फर्स्ट प्रिंसिपल का ज्यादा रोल नहीं है। बट हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल आपके दिमाग को खोलता है, आपको सारी चीजें बताता है कि कौन सी चीज कहां से आई है, इसलिए इसको भी जानना और इसे क्वेश्चन करना जरूरी है। बट इतने सारे क्वेश्चन करने जरूरी है कि नहीं, इस पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है। हालांकि इंजीनियरिंग में जाके फिर इसका फायदा आएगा आपको, वहां पर भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको इससे, तो वहां पर तो ये फायदा है भाई। ठीक है, चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, तो आप बोलते हो ये हो जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लगाओगे आप यहां पर, इसको हटाओ अभी, इक्वल टू का साइन, तो आप बोलते हो एफ डैश एक्स कितना होता है, तो वो होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो यहां पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, जो कि भाई एफ डैश एक्स ही है, वो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो जहां जहां पर एक्स है उसकी जगह एक्स प्लस एच रख दो, तो हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच माइनस टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एच। अब क्या करोगे आप, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई सबको, सारे टर्म्स निकाल लेते हैं अपन इसके। ठीक है, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस टू एक्स प्लस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच माइनस एक्स माइनस एच प्लस टू माइनस अंदर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स, तो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और नीचे भाई h, और लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब इस माइनस को ओपन कर देते हैं अपन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस टू एक्स प्लस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच माइनस एक्स माइनस एच प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। यहां पर भाई माइनस टू एक्स और माइनस वन एक्स, ये हो गया माइनस थ्री एक्स, और ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा। ठीक है, तो प्लस थ्री एक्स और माइनस थ्री एक्स कैंसल आउट हो जाएंगे। प्लस थ्री एक्स कहां से आ रहा है, तो ये माइनस टू एक्स और ये माइनस एक्स, माइनस थ्री एक्स है और ये प्लस थ्री एक्स है। ठीक है, ये प्लस टू और माइनस टू भी कैंसल आउट हो जाएंगे, और कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और अपॉन में क्या बचा हुआ है, एच। तो क्या आ रहा है आपका, तो आप बोलोगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच एक्स प्लस एच एक्स होता है टू एच एक्स, एच स्क्वायर एक ही है ना, एच स्क्वायर माइनस थ्री एच प्लस टू एच एक्स, एच स्क्वायर माइनस थ्री एच प्लस टू एच एक्स अपॉन एच। अब एच कॉमन ले लो, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच, अंदर बचेगा एच माइनस थ्री प्लस टू एक्स अपॉन एच, एच से एच कैंसिल। अब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पुट कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री। कितना आंसर आ जाएगा इसका, टू एक्स माइनस थ्री, और अपना ऑप्शन क्या था भाई, अपना क्वेश्चन क्या था, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू आता, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। इसका डी बाई डी एक्स निकालो आप लोग, तो इंडिविजुअली सारे टर्म्स को डिफरेंशिएट करोगे आप, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स
-3x का -3 और +2 का 0, तो 2x -3 ही आना था। भले वो एक लाइन पर आना था और हमें इतनी सारी लाइन लग गई, लेकिन आंसर तो हम लेकर आ गए क्योंकि हमसे फर्स्ट प्रिंसिपल से बोला था। और ये कुछ करा सा क्वेश्चन लग रहा है यार, ये मैंने कोशिश करी कि नहीं रिपीट करूं मैं क्वेश्चन, लेकिन ये अच्छा सा क्वेश्चन देखा तो मैंने इसको ले आया। मैंने सोचा कि एक और बार रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है इसकी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी किया है अपन ने, तो ये क्वेश्चन आपको अभी पहले तो बन ही जाना चाहिए था, बिना मेरे करवाए भी आपको बन जाना चाहिए था। ठीक है, तो क्लियर करते हैं हम इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये पहले भी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोला भाई रूट एक्स का निकालो। चलो ये नया क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स ही निकालोगे। ठीक है, पहले हम एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको नॉर्मल अपने मेथड से कि कैसे हम करेंगे, आंसर इसका क्या आएगा। उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल लगाकर देखते हैं कि क्या आंसर वही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप बोलते हो रूट एक्स कितना होता है, तो रूट एक्स को आप बोल सकते हो एक्स की पावर 1/2। हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता है n एक्स की पावर n-1। तो यहां पर जो x की पावर n है उसकी जगह यहां पर क्या है, x की पावर 1/2, तो आप बोलोगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, ये हो जाएगा 1/2, जो भी n होता है वो सामने आ जाता है, तो 1/2 सामने आ जाएगा, इनटू एक्स की पावर 1/2 -1, यानी कि 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2। 1/2 में से 1 माइनस होगा तो -1/2 आएगा ना, उस 1/2 को नीचे ले आओ तो हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2, या एक्स की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट एक्स। तो हमने देख लिया कि इसका जो आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था एक्स की पावर 1/2 का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 1/2 रूट एक्स। कितना आएगा, 1/2 रूट एक्स। अब देखते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में आप बोलते हो एफ डैश एक्स होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। क्लियर है ये बात। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर आप बोलोगे f डैश x इक्वल्स टू, यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा भाई, रूट x है तो ये हो जाएगा रूट x प्लस h माइनस रूट x अपॉन h। रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच। अब क्या करते हो आप, तो ऊपर से a माइनस बी का होल, मतलब a माइनस बी है, वहां पर a प्लस बी लाते हैं ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए, ऊपर से रूट हट जाए। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन में क्या है h। लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन एच इंटू रूट एक्स प्लस एच, ये भी तो करना पड़ेगा, प्लस रूट एक्स। भाई ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी तो करना पड़ेगा, तो यहां पर भी आएगा रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। कोई दिक्कत, ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस एच माइनस रूट एक्स का स्क्वायर x अपॉन h इंटू रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। x से x कैंसिल, तो कितना आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, h अपॉन h रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, h से h कैंसिल। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 में h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, क्योंकि अब तो कर सकते हैं, अनडिफाइंड नहीं आएगा ये, तो अब आएगा ये 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स, मतलब कि 1/2 रूट एक्स। और यही लाना था हमको, हमने नॉर्मल डिफरेंशिएशन के मेथड से भी करके देखा, वो 1/2 रूट एक्स आ रहा था, और यहां पर भी करके देखा हमने, और हमारा आंसर कितना आ रहा था, वो ये थोड़ी ये अपना कहां गया, ये तो हमारा आंसर आ रहा है कितना भाई, आपने पीछे देख लिया 1/2 रूट एक्स। कैसे किया, तो भाई यहां पर f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h की आइडेंटिटी लगाई, x प्लस एच में मतलब रूट एक्स में x की जगह x प्लस एच डालोगे तो रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी बनाने की कोशिश की ताकि आप स्क्वायर हटा सको, तो रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड किया दोनों जगह, ऊपर से स्क्वायर रूट हटा तो x से x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर h और नीचे वाला h कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद आप कहीं पे भी h पुट करो, अनडिफाइंड नहीं होने वाला था, हमने कर दिया पुट और आंसर आ गया 1/2 रूट एक्स। क्लियर हो,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 1/ax प्लस बी। यार बहुत आसान सा क्वेश्चन होने वाला है ये। कैसे? हमको पता है कि हमें क्या चाहिए, तो भाई यहां पर f डैश एक्स जो है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। यहां पर अगर आप देखने जाओगे कि f ऑफ x प्लस h कितना आ रहा है, तो यहां पर x की जगह आप x प्लस h पुट करोगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h, इसमें 1 अपॉन ax प्लस बी है ना, तो a x प्लस h प्लस बी। ठीक है, तो अब इसको यहां पर पुट कर देते हैं। f ऑफ x तो क्या होगा, तो f ऑफ x तो वही होगा भाई अपना जो अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 1 अपॉन ax प्लस बी। वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर, तो f डैश x हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन ax प्लस h प्लस बी माइनस 1 अपॉन ax प्लस बी अपॉन h। ठीक है, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ax प्लस बी ऊपर माइनस यहां आएगा ax प्लस ah प्लस बी, और डिनोमिनेटर में आएगा h इंटू ये वाला h ऊपर पहुंच जाएगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax प्लस ah प्लस बी इंटू ax प्लस बी। इसके माइनस को अंदर भेजते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर ये आप बोलोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ax प्लस बी माइनस ax माइनस ah माइनस बी अपॉन h इंटू ये ax प्लस ah प्लस बी इंटू ax प्लस बी। तो ऊपर ax से ax, b से b कैंसिल, यह आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ah अपॉन h इंटू ax प्लस ah प्लस b इंटू ax प्लस b। अच्छा, यहां पर मैंने एक चीज जबरदस्ती की कर दी है, नीचे वाले को, इस वाले को आपको यहां पर ax प्लस ah प्लस b लिखने से अच्छा यही लिखे रहने देते, a इंटू एक्स प्लस h प्लस बी नीचे वाले को, तो भी चल जाता, क्योंकि लास्ट में h को 0 पुट करना ही था उसमें, है ना। यहां पर h से h कैंसिल। अब देखो, अब अगर आप h को 0 पुट भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सही आएगा, मतलब अनडिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो आप बोलोगे h को 0 पुट करते तो माइनस a अपॉन ax बचेगा प्लस b बचेगा, ah वाला 0 और उसका स्क्वायर। उसका स्क्वायर क्यों हो गया, यहां पर ax प्लस बी बचा, यहां पर भी ax प्लस बी है, ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, ax प्लस बी का स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा माइनस a अपॉन ax प्लस बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो भाई अब तो खेल हो गया बिल्कुल, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर ले रहे हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है आपको। आपसे यहां पर बोला था f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। आपने बोला f ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू 1 अपॉन a इंटू x प्लस h प्लस b, और f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन ax प्लस b। ठीक है, तो अब यहां पर आप बोलोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन a इंटू x प्लस h प्लस b माइनस 1 अपॉन ax प्लस b। इसको ऐड करो एलसीएम लेकर, तो ये आएगा, माइनस को अंदर भेजो तो ax और b कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर का h और नीचे का h कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर सिर्फ माइनस a बचेगा। h टेंड्स टू 0 को h को 0 पुट कर दोगे, नीचे ax प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम नॉर्मल मेथड से करते डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से, तो 1 अपॉन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन आप क्या करते, तो आप बोलते d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन ax प्लस बी। तो यहां आपको मैंने बताया हुआ है, अगर लीनियर कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन आपको नॉर्मली x की पावर n के टर्म्स में ही करना है, बस जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहां पर यह है d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी की पावर -1, डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी की पावर -1। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यार, आराम से कर सकते हो ये तो।
एक्स प्लस बी नीचे है, ऊपर लेके गए तो -1 हो गया ना, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। अब यहां पर आप क्या बोलोगे, तो यहां पर आप बोलोगे भाई कि ये x की पावर n के समान ही इसका डिफरेंशिएशन होगा, बस जो भी x का कोफिशिएंट है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये बात अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले की वीडियोस में मैंने बताई हुई है और उसको एक्सप्लेन भी किया है, डिराइव भी करके दिखाया है, तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, तो भाई जैसे मैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो होता है n x की पावर n-1। यहां पर आप बोलोगे ax प्लस बी की पावर -1, तो -1 को सामने ले आओ तो जाएगा -1 ax प्लस बी की पावर -1, ठीक है। ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन x का कोफिशिएंट a भी है यहां पर, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा a इंटू -1 इज -a ax प्लस बी की पावर -2, या आप लिखोगे -a अपॉन ax प्लस बी की पावर 2। ये आ गया आंसर, और यही तो आ रहा था अपना यहां पर भी, -a अपॉन ax प्लस बी की पावर 2। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जो आंसर आ रहा है वही अपना नॉर्मल डिफरेंशिएशन से भी आ रहा है, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। कहीं पर चेक भी कर सकते हो आप, क्योंकि आप नॉर्मली तो बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर लोगे, इसमें आपको बहुत मेहनत लगती है, तो कहीं गलत आंसर ना हो, आपको चेक करना हो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। और अपन को अभी तो मैं दोनों मेथड से इसलिए बताते हुए चल रहा हूं क्योंकि दोनों तरीके की प्रैक्टिस हो जाए तो और अच्छा है। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डिफरेंशिएट x इंटू ई की पावर x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब बोल रहा है x इंटू ई की पावर x को डिफरेंशिएट करूं, तो f डैश x होता है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो यहां पर x e की पावर x है, तो आप बोलोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h इंटू ई की पावर x प्लस h माइनस x e की पावर x अपॉन h। अब इसको क्या लिख सकते हो, तो एक बार लिमिट h टेंड्स टू 0, एक बार क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई होगा e की पावर x प्लस h से, ठीक है। एक बार h मल्टीप्लाई होगा e की पावर x प्लस h से, माइनस x e की पावर x तो चल ही रहा है साथ में, और ये h है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, तो अब आप यहां से बोल सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अब क्या करते हो आप, ये x e की पावर x प्लस h और ये x e की पावर x को एक साथ लिख लेते हो, तो हो जाता है x e की पावर x प्लस h प्लस x e की पावर x माइनस प्लस h e की पावर x प्लस h को अलग कर देते हो, ठीक है। इसके साथ h अलग लिखते हो डिनोमिनेटर में, इसके साथ h अलग लिखते हो, h से h कैंसिल हो जाता है यहां पर। अब यहां का क्या होगा, तो हम देखते हैं यहां पर क्या होगा। तो यहां पर आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से आप e की पावर x को कॉमन ले सकते हो x के साथ, x e की पावर x को कॉमन ले लेते हो, अंदर बचता है यहां पर देखो e की पावर x प्लस h है ना ये, तो इसको e की पावर x इंटू e की पावर h लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो e की पावर x कॉमन ले ली तो अंदर e की पावर h बचेगा, यहां पर -1 बचेगा, तो यहां पर बचेगा e की पावर h -1 अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या बच रहा है e की पावर x प्लस h। अब आप इसको अलग अलग लिखते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 x e की पावर x, अलग अलग क्या लिखते हुए, तो x वाला है, इसमें थोड़ी लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा। अब e की पावर h -1 अपॉन h, इसकी लिमिट क्या होती है भाई, पता है आप लोगों को, बताया है मैंने पहले से, ठीक है। तो इसकी लिमिट आप बताओ जल्दी से, इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x -1 अपॉन x, उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा, यहां बचेगा x e की पावर x प्लस e की पावर x, यहां पर बचेगा क्योंकि h को 0 रख दोगे तो e की पावर x बचेगा, तो ये आपका आंसर है। और नॉर्मल मेथड से मल्टीप्लाई करके देखें भाई, x e की पावर x का मल्टीप्लीकेशन मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, तो d बाई डी एक्स ऑफ x e की पावर x,
दो फंक्शन है अलग अलग, यहां पर आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पढ़ा हुआ है हमने पहले से। तो यहां पर आप क्या करोगे, आप लिखोगे x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस ई की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो आंसर आ जाएगा x ई की पावर x प्लस ई की पावर x, क्योंकि ई की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ई की पावर x ही होता है, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। यही तो आया है अपना। क्लियर है? तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले तो भाई ये e की पावर x प्लस एच लिख दिया f ऑफ x प्लस एच को, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, यहां पर x की जगह x प्लस एच भी डाल दिया, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया इसको। उसके बाद आपने क्या किया, x e की पावर x प्लस एच और माइनस x e की पावर x को एक साथ लिखा, x इंटू e की पावर x को कॉमन निकाल लिया, यहां पर इसके अपॉन में h अलग से लिख दिया, उसका h और h कैंसिल आउट हो गए, लिमिट्स को अलग अलग बांट दिया। यहां पर जब कॉमन निकाला आपने तो अंदर आपके पास e की पावर h माइनस 1 अपॉन h बच रहा था, जो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए 1 होता है। और यहां पर तो अब e की पावर x प्लस h है, तो h की वैल्यू आप 0 पुट कर सकते हो डायरेक्टली, आंसर आ जाएगा e की पावर x, x e की पावर x प्लस e की पावर x आपका फाइनल आंसर था। हमने नॉर्मली भी डिफरेंशिएशन के मेथड से देखा और आंसर यही आ रहा था हमारा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी भी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही ये बोल रहा है, और क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। क्या बोल रहा है, tan रूट x को डिफरेंशिएट करके बताओ इनके लिए भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो हम बोलते हैं भाई करते हैं tan रूट x को, हम जानते हैं f डैश x होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। आप क्या बोलोगे यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा f डैश x, tan रूट x है तो जहां पर x है उसकी जगह x प्लस h डालोगे आप, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan ऑफ रूट x प्लस h माइनस tan रूट x अपॉन h। क्लियर है बात? अब हमें पता है यार कि tan में तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, मतलब कर सकते होंगे आप इंटेलिजेंट होगे तो, लेकिन मेरे को साइन और कॉस में ज्यादा जो है आइडेंटिटीज इजी और अच्छी लगती हैं। तो यहां पर आप बोलोगे कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ रूट x प्लस h अपॉन कॉस ऑफ रूट x प्लस h माइनस साइन ऑफ रूट x अपॉन कॉस ऑफ रूट x अपॉन h। एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन रूट x प्लस h कॉस रूट x माइनस कॉस रूट x प्लस h साइन रूट x अपॉन h इंटू कॉस रूट x प्लस h इंटू कॉस रूट x। अब ऊपर दिख रहा है क्या आपको आइडेंटिटी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन ए माइनस बी की, ठीक है। तो आप यहां पर बोलते हो साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है आपका साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, साइन ए कितना है रूट एक्स प्लस एच और बी कितना है रूट एक्स, तो ये हो जाएगा साइन रूट एक्स प्लस एच, मतलब आप बोलोगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच इंटू कॉस रूट एक्स प्लस एच कॉस रूट एक्स। इंटू कॉस रूट एक्स, यही है, ठीक है। अब आप जानते हो कि भाई अगर साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स है तो उसको अगर आपको साइन एक्स अपॉन एक्स मिल जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो वो कितना हो जाता है 1, मतलब मैं बोलता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, तो 1 होता है।
अब साइन एच अपॉन एच होता तो भी 1 होता, साइन एक्स प्लस एच अपॉन एक्स प्लस एच होता तो भी 1 होता, बट यहां पर साइन क्या है, रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स। बड़ा अटपटा सा है, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में भी अगर ये बना लेते हैं तो फिर इनकी जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई भी करते हो रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स से, अपॉन डिवाइड भी करते हो रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स से। इसके बाद चीजों को अलग अलग लेते हो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स इनटू, यहां पर लिखोगे रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच इंटू कॉस रूट एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस रूट एक्स। ठीक है, अब इसको आप क्या बोल सकते हो, तो इसको तो लिमिट डाल दो भाई, यहां पर डायरेक्टली 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ उतना आपके पास, लिमिट एच टेंड्स टू 0, आपके पास बच रहा है रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच इंटू कॉस रूट एक्स प्लस एच इंटू कॉस रूट एक्स। इतना बच रहा है भाई आपके पास बस। तो अब इसके आगे का जो स्टेप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। मैं इसको नोट कर लेता हूं पहले भाई, लिमिट एच टेंड्स टू 0 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स। तो आपने बोला लिमिट एच टेंड्स टू 0 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच कॉस रूट एक्स प्लस एच डॉट मतलब इंटू एच कॉस रूट एक्स प्लस एच इंटू कॉस रूट एक्स। अब आप क्या बोलोगे यहां पर, ये जो h है ना, इस h को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो ठीक है, यहां ऊपर बन रहा है रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन में इस h की जगह आप लिखते हो x प्लस एच माइनस एक्स। आप बोलोगे इससे क्या होगा, होगा अगले स्टेप में होगा, लेकिन यहां पर ऐसा क्यों लिख पाए हैं हम, क्योंकि x माइनस एक्स तो वापस से ऐड होकर 0 हो जाएगा। तो भाई 0 तो किसी भी चीज से ऐड कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अंदर यहां पर वही बचा रहेगा कॉस रूट एक्स प्लस एच डॉट कॉस रूट एक्स। अब यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी अगर देखें हम, तो x प्लस एच है, ये माइनस एक्स है, तो x प्लस एच को आप क्या लिख सकते हो, रूट एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस इसको आप लिख सकते हो, क्या मतलब, इसको आप लिख सकते हो, देखो थोड़ा ढंग से, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स ऊपर है, नीचे यहां पर लिखता हूं मैं इसको रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, और साथ में क्या चल रहा है, कॉस रूट एक्स प्लस एच इंटू कॉस रूट एक्स। अब ऐसा क्यों लिख पाया मैं, तो यहां पर आप देखोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर a स्क्वायर हो जाएगा रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर मतलब x प्लस एच, और b स्क्वायर हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर मतलब x प्लस एच माइनस एक्स वापस से h बना लेगा, जहां से आपने शुरुआत की थी वहां वापस नहीं जाना है अपन को, है ना, बट ये मैं बता रहा हूं कि आया कैसे। अब आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब बचेगा क्या, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, और अंदर बचेगा कॉस रूट एक्स प्लस एच कॉस रूट एक्स। अब h को 0 पुट कर दो, x प्लस एच, h में 0 हो गया तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और यहां पर हो गया कॉस रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर रूट एक्स। तो इसका आंसर आ रहा है 1 बाय 2 रूट एक्स कॉस स्क्वायर रूट एक्स। क्वेश्चन क्या था, tan रूट एक्स, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर रूट एक्स को मैं एक काम करता हूं, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, और इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर, क्या क्या किया एक बार देखते हैं शुरुआत से, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहां पर आपको बोला गया था
tan रूट एक्स को फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करके बताओ। तो हमने बोला ठीक है बता देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहां पर हमने लिखा एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच को आपने लिख दिया tan रूट एक्स प्लस एच माइनस tan रूट एक्स अपॉन एच। अब tan में हम करते हैं क्वेश्चन, इससे अच्छा हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, यहां पर मैंने मल्टीप्लाई किया इसको। ठीक है, तो यहां पर ऊपर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बन रहा था, इसको मैंने साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बोला और यहां पर लिख दिया मैंने साइन ए माइनस बी। उसके बाद मुझे यहां पर दिख रहा था साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स। हमें पता है साइन एक्स के डिनोमिनेटर में अगर एक्स होता तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे 1 हो जाता है। यहां पर साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स है, तो उसके डिनोमिनेटर में भी हमको रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स चाहिए। ठीक है, तो उसको मैं पुट कर दूंगा यहां पर, मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई किया, उसको नीचे रख दिया यहां पर देखा इसको, देखो एक्चुअल में क्या होगा, साइन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होता है ना, तब ये ऊपर नीचे दोनों 0 हो रहा होता है। यहां पर एच टेंड्स टू 0 में मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, क्योंकि जब एच 0 होगा तब रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप इस एच टेंड्स टू 0 की जगह रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हो, बात सेम रहेगी। क्या बोला मैंने यहां पर कि आप में से किसी को डाउट हो सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, मतलब जब साइन एक्स अपॉन एक्स है तो यहां पर x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स है, तो यहां पर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो h टेंड्स टू 0 भी एक्चुअल में उसी का काम कर रहा है। जब यहां पर h 0 होगा तो रूट एक्स भी कट जाएगा, मतलब सब 0 हो जाएगा। तो रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स 0 टेंड कर रहा है यहां पर भी। ठीक है, और इसको अलग लिख दिया, इसको मैंने 1 बोल दिया। अब ये बचा मेरे पास बस और नीचे h बचा हुआ जिसको हटाना है अभी तक। तो h को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, तो इसको मैंने लिखा थोड़ा सा दिमाग लगाकर x प्लस एच माइनस एक्स, क्योंकि x x कैंसिल होकर वापस h आ जाएगा। इसको a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी में लिखा मैंने रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे से। अब मैंने देखा कि h की वैल्यू पुट कर सकते हैं 0, कोई अनडिफाइंड टर्म नहीं होगा, तो हमने पुट कर दिया, तो आंसर आया सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। अब इसका एक बार मैं डायरेक्टली करके देखता हूं, तो tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो आप जानते हो फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ tan x अगर होता है तो वो आता है sec स्क्वायर एक्स। अब यहां पर बात समझना, जब यहां पर x है तो dx के टर्म्स में डिफरेंशिएट हो जा रहा है, sec स्क्वायर एक्स आंसर दे रहा है। बट यहां पर रूट x है तो वो dx के टर्म्स में डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट होगा, तो d रूट x के टर्म्स में डिफरेंशिएट होगा। तो यहां पर d रूट x की कमी है, तो आप लिखते हो d tan रूट x अपॉन डी एक्स इंटू डी रूट एक्स अपॉन डी रूट एक्स। अब एक डी रूट एक्स को यहां ले जाते हैं, एक डी एक्स को वहां भेज देते हैं, तो ये हो जाता है डी tan रूट एक्स अपॉन डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, यही चेन रूल होता है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है जैसे कि dx का के रिस्पेक्ट में tan x का होता है sec स्क्वायर x, वैसे d रूट x के रिस्पेक्ट में tan रूट x का हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, अभी देखा है पीछे करके अपन लोगों ने, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x। तो आ गया भाई आंसर sec स्क्वायर रूट x अपॉन 2 रूट x। क्लियर है। तो चेन रूल में बस ये हमें देखना होता है कि भाई हमें एक्चुअल में फॉर्मूला क्या मिला हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में किसका डिफरेंशिएशन होता है। अगर वो चीज नहीं है तो नीचे वो बनानी पड़ेगी और उसके लिए हमें वो चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी पड़ेगी। जैसे x का डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाता है, बट tan रूट x का नहीं होगा, तो वो tan रूट x का डिफरेंशिएशन रूट x के रिस्पेक्ट में होगा। तो नीचे मुझे d रूट x चाहिए था, तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको इसके नीचे dx को इसके नीचे लेके गया। tan रूट x का डिफरेंशिएशन अब d रूट x के टर्म्स में हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में हो जाता है, क्योंकि भाई यहां पर क्या है x की पावर 1/2। तो वो आ गया आंसर आपका वही जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से भी प्रूव किया। क्लियर है। तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल। तो भाई रूट साइन एक्स को करना है आपको। ठीक है, तो आपके पास है यहां पर
एफ डैश एक्स का फॉर्मूला जो कि होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब आप क्या बोलोगे, यहां पर एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट साइन एक्स, तो जहां पर साइन एक्स उसकी जगह साइन एक्स प्लस एच कर दो, तो रूट साइन एक्स प्लस एच माइनस रूट साइन एक्स अपॉन एच। तो क्या हो रहा है यहां पर, रूट साइन एक्स प्लस एच माइनस रूट साइन एक्स अपॉन एच। आपको क्या चाहिए यहां पर, भाई ये माइनस में है, अगर मुझे प्लस में भी मिल जाए तो a प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं ऊपर नीचे दोनों ही जगह। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच, और यहां पर क्या बचेगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स। अब ऊपर भाई साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी, साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी क्या होती है, तो आप बोलोगे साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस एच बाई 2, एक्स प्लस एच प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस एच, ठीक है, c प्लस डी साइन x प्लस एच माइनस एक्स, तो x x कैंसिल, h बाई 2 हो जाएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है, तो अपॉन में भाई h रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स। अब आपको पता है साइन h बाई 2 के साथ क्या करना है, इस वाले h को और इस वाले 2 को, इस 2 को भी नीचे लेकर आ जाना है और साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 का फॉर्म बना लेना है। तो आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, और साथ में क्या लिखा हुआ है, cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस h बाई 2 इन अपॉन में साइन रूट एक्स प्लस एच प्लस साइन रूट एक्स, साइन या इसी के साथ लिख दो, यहां पर लिखो cos 2x प्लस एच बाई 2, ठीक है, अपॉन में तो अलग ही लिखना पड़ेगा ना, तो रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स। अब देखो ये तो 1 हो जाएगा, यहां पर देखो h की वैल्यू 0 पुट करने से कोई भी टर्म अनडिफाइंड के फॉर्म में आ रहा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं आ रहा है, तो यहां पर 0 पुट कर दो, तो यह आ जाएगा cos 2x बाई 2 अंदर होगा रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, तो 2 से 2 कैंसल, आंसर आ रहा है cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स, cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स। ओह वाह क्या कैश था ये, तो रूट साइन एक्स का आंसर आ रहा है cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, एक बार इसको डायरेक्टली भी करके देखते हैं हम कि हमसे बन पा रहा है कि नहीं, भाई रूट साइन एक्स का और सही आंसर है कि नहीं, तो आप बोलते हो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स। आपको पता है रूट साइन एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स और साइन एक्स की पावर 1 बाई 2। अब पावर में जब हमें फॉर्मूला लगाना होता है तो किसका कौन सा फॉर्मूला पता है आपको, तो आप बोलोगे हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, और वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1।
एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो यहां पर x की पावर n होता तो x के रिस्पेक्ट में हो जाता है, लेकिन यहां पर sin x की पावर 1/2 है तो x के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो sin x के रिस्पेक्ट में होगा। मतलब कि इससे आपको d sin x को मल्टीप्लाई और d sin x को डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद आप दोनों के डिनोमिनेटर को स्विच मार लोगे, d sin x को यहां, dx को यहां, तो क्या हो जाएगा ये d sin x की पावर 1/2 अपॉन d sin x इंटू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो साइन एक्स की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन अब कितना हो जाएगा, तो अब नॉर्मली जैसे एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, वैसे ही हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 साइन एक्स की पावर 1/2 माइनस वन इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो कितना हो जाएगा ये कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स की पावर 1/2 माइनस वन कितना होता है, तो वो -1/2 होता है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लिखोगे cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स, cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स। और इससे पहले भी यही आंसर आ रहा था क्या, बिल्कुल यही आ रहा था यार, मतलब बिल्कुल सही किया अपन लोगों ने, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं है। क्लियर है बात। तो आपने क्या क्या किया एक बार देखते हैं हम यहां पर, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपको बोला गया था भाई रूट साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, हमने बोला एफ डैश एक्स इक्वल्स टू होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू डाली रूट साइन एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स की डाली रूट साइन एक्स अपॉन एच। अब यहां पर ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करी ताकि रूट खुल सके, तो हमने a प्लस बी को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। उसके बाद ऊपर का तो रूट हट गया, लेकिन डिनोमिनेटर में आ गई कुछ चीजें। अब हम देखते हैं यहां पर कि एक्स साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, मतलब कि साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी यहां पर लग सकती है, तो वो मैंने लगा दी। तो 2 cos 2x प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2 आया। साइन एच बाई 2 को तो आप देखकर ही समझ जाओगे कि ये क्या करने के लिए आता है। ये इस एच बाई 2 के साथ, यहां पर एच और ये 2 नीचे जाएगा तो एच बाई 2 हो जाएगा, के साथ ये 1 होने के लिए आता है, 1 बनाने के लिए। तो आपने लिख दिया लिमिट एच टेंस 0 साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2, लिमिट एच टेंस 0 cos 2x प्लस एच बाई 2 अपॉन रूट साइन एक्स एच प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स। आपने यहां पर इसको पूरे को 1 बोला और यहां पर देखा कि अब h की जगह 0 पुट करने पर भी कहीं अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो उसमें भी h की वैल्यू 0 पुट कर दी। फाइनल आंसर निकल कर आया cos x 2 रूट साइन एक्स। ठीक है, इसी का मेथड हमने चेन रूल से भी देखा। तो हमने देखा भाई tan x sin x की पावर 1/2 को अगर डिफरेंशिएट करना है तो वो dx के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा, क्योंकि x की पावर n होता तो dx के रिस्पेक्ट में हो जाता, बट यहाँ पर sin x की पावर n है तो आपको d sin x नीचे चाहिए। तो d sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसको इसके नीचे लेकर आए, dx के नीचे d sin x को, d sin x के नीचे dx को लेके गए। इसका डिफरेंशिएशन अब x की पावर n के समान हो गया, 1/2 sin x की पावर 1/2 माइनस 1, और sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है, तो वो लिख दिया हमने। तो आंसर आ गया cos x 2 रूट साइन एक्स। क्लियर है क्वेश्चन। चलो, तो अब क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर कॉस एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, आसान मतलब कि यार अभी जो कर रहे थे वो भी कैसे थे, आसान ही थे। ठीक है, तो ये भी उन्हीं के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, अभी सारे क्वेश्चन मैंने किए हैं आपके लिए, तो एक क्वेश्चन तो बनता है ना कि मैं आपको असाइनमेंट दूं। और बहुत शानदार काम आप लोग ये कर रहे हैं कि यार टेलीग्राम ग्रुप पर आप पूछ ले रहे हैं मेरे से, अगर नहीं बन रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे चलते चलो भाई। तो ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, और उसका आंसर मुझे देना है। ठीक है, कि क्या आ रहा है। कमेंट सेक्शन पे भी दे सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे सकते हो, जहां चाहो वहां दे सकते हो, हर जगह दे सकते हो। आप चाहो इंस्टाग्राम पे दे सकते हो, आप चाहो फेसबुक पर दे सकते हो, सब जगह मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है आपके लिए। क्लियर है बात। तो उसको क्लियर करते हैं हम। ये क्वेश्चन असाइनमेंट है, ट्राई करो, नहीं बनता तो फिर बताओ मुझसे। ठीक है, तो इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि फिलहाल इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सारे फर्स्ट प्रिंसिपल के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो कर लिए, तो और क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और नॉर्मल डिफरेंशिएशन के जो मेथड होते हैं, जो फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन होता है, उसके क्वेश्चंस कर लेंगे आर डी शर्मा के। ठीक है, और अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी मुझसे पूछ लीजिएगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, तो अगर आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिल जा रहे हैं, आप देख ले रहे हो आराम से, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी चलो। लेकिन अगर वीडियोस ढूंढने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप magnetbrains.com पर जा सकते हैं, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपको जो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, केजी से लेकर क्लास 12 तक, NTST, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबकी
सारे कोर्सेज आप वहां से बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हो। आपको क्या करना है, आपको पता है आप क्लास 11th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, तो वहां पर जाना। जैसे ही वहां जाओगे तो मेरे और बाकी सारे टीचर्स के जितने भी कोर्सेज हैं सब वो वहां पर देखने लगेंगे। आपको यहाँ पर मैथ्स RD शर्मा पढ़ना है क्लास 11th की, तो इस पर वॉच नाउ पर जाकर क्लिक करना। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो मेरे जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको देखने लगेंगे। तो जो भी वीडियो छूट गया वहां से ढूंढो, वहीं पर क्लिक करो, वहीं पर वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। पढ़ो आराम से सारी चीजें, वहां पर डिस्ट्रैक्शन भी कम होता है क्योंकि एड्स वगैरह भी नहीं देखने को मिलेंगे, कोई दूसरे वीडियो का रिकमेंडेशन भी नहीं आएगा। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको लगता है कि आपको या आपके किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को इस बात से फायदा मिल सकता है कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी अब लॉन्च हो चुका है, तो आप जरूर जाकर YouTube पर इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स शुद्ध हिंदी भाषा में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और अच्छे लग रहे हैं अगर वीडियोस तो लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री एंड बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर डेरिवेटिव का फिर काम तमाम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। ठीक, तो भाई तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।